हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सेकंड लेसन चल रहा है हमारा ट्रेनिंग मेथड्स। ऐसे टाइप क्वेश्चन हम 1 से 11 कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 12 है आज। ठंडा करना क्या है, कूलिंग डाउन क्या है, इसके शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन करें। तो आंसर है ठंडा करने का अर्थ, मीनिंग ऑफ कूलिंग डाउन। ठंडा करने से तात्पर्य शरीर को व्यायामों द्वारा आराम की हालत में वापस लाना है। मुकाबले के दौरान शरीर का तापमान बढ़ जाता है। तापमान को अधिक वास्तविकता में लाने के लिए धीरे धीरे दौड़कर या चलकर ट्रैक का चक्कर लगाना चाहिए। इस तरह मुकाबले के दौरान बढ़ा हुआ तापमान सामान्य अवस्था में आ जाता है। कूलिंग या लिमरिंग या ठंडा करने से शरीर पर पड़ने वाले लाभदायक प्रभाव। ठंडा करने से शरीर पर पड़ने वाले लाभदायक प्रभाव निम्नलिखित हैं। पहला है मांसपेशियों के लचीलेपन में वृद्धि। जब खिलाड़ी खेलों में भाग लेता है तो उसकी मांसपेशियों में तनाव बना होता है। तनाव बढ़ने से मांसपेशियों में खिंचाव पैदा होता है। शरीर को व्यायाम द्वारा ठंडा करने से तनाव एवं खिंचाव दूर होता है। इस प्रकार मांसपेशियों में लचीलापन आ जाता है। तो दूसरा है हृदय गति और शरीर के तापमान का साधारण अवस्था में आना। मुकाबले के दौरान खिलाड़ी के हृदय की धड़कन और शरीर का तापमान बहुत बढ़ जाता है। शरीर को व्यायामों द्वारा ठंडा करने से शरीर का तापमान और दिल की धड़कन सामान्य हो जाती है। तीसरा पॉइंट है इसका, भिन्न भिन्न शारीरिक प्रणालियों का साधारण कार्यक्रम। कसरतों के दौरान शरीर की भिन्न भिन्न प्रणालियां तेजी से काम करती हैं, जिससे शरीर में अतिरिक्त पदार्थ पैदा हो जाते हैं। शरीर में तनाव और थकावट के चिन्ह पैदा हो जाते हैं और शरीर सुस्त हो जाता है। अलग अलग प्रणालियों को अपने सही स्थान पर लाने के लिए कसरतों द्वारा ठंडा करने से तनाव और थकावट दूर होती है और शरीर फिर चुस्ती में आ जाता है। चौथा पॉइंट है मानसिक तनाव में कमी। कसरतों के दौरान सभी प्रणालियां साधारण अवस्था से अधिक कार्य कर रही होती हैं, जिस कारण शरीर में मानसिक तनाव बड़ा होता है। कसरतों से शरीर को ठंडा करने से सारी प्रणालियां अपनी पहली अवस्था में आ जाती हैं, जिससे उनकी मानसिक तनाव समाप्त हो जाता है। पांचवा पॉइंट है खर्च की गई ताकत की पूर्ति। मुकाबले में भाग लेने से शरीर की काफ़ी ताकत खर्च होती है। शरीर थकावट और सुस्ती महसूस करता है क्योंकि क्रिया द्वारा ऑक्सीजन काफ़ी मात्रा में खर्च हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत अधिक हिस्सा खर्च हो जाता है। क्रिया के बाद लंबे लंबे सांस लेकर ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाना जरूरी है। संतुलित भोजन खाने से शरीर की ताकत की पूर्ति की जा सकती है। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 12 था। प्रश्न नंबर 13 करेंगे हम। खिलाड़ियों के लिए गरमाना क्यों आवश्यक है, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। आंसर है खिलाड़ियों के लिए गरमाना बहुत आवश्यक है क्योंकि इससे खिलाड़ी को निम्नलिखित फायदे होते हैं। फर्स्ट है जो इसका पॉइंट, खेल से पूर्व शरीर को गरमाने से मांसपेशियां अर्ध तनाव की स्थिति में आ जाती हैं, जिससे प्रतियोगिता के दौरान शरीर को आघात पहुंचने की संभावना कम हो जाती है। सेकंड पॉइंट है बढ़िया स्तर के प्रदर्शन के लिए मांसपेशियों को गरमाना आवश्यक होता है क्योंकि गरमाने से मांसपेशियों की कार्यक्षमता बढ़ती है। थर्ड पॉइंट है अच्छी तरह शरीर को गरमाने से खिलाड़ी को अच्छा प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिलती है और इससे शरीर की अधिक कार्य करने की क्षमता आ जाती है। फोर्थ पॉइंट है रक्त संचार आवश्यकता अनुसार बढ़ता है तथा अतिरिक्त कार्यभार के अनुरूप हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट शरीर व मांसपेशियों में तालमेल व सामंजस्य बनाए रखने के लिए शरीर को गरमाना आवश्यक है, इससे मांसपेशियां अनुकूल हो जाती हैं। सिक्स्थ पॉइंट इसके द्वारा शरीर के विभिन्न भागों व इंद्रियों में आपसी तालमेल बढ़ जाता है। सेवंथ पॉइंट इससे फेफड़ों की सांस खींचने व छोड़ने की प्रक्रिया का विकास होता है। एट्थ पॉइंट खेल प्रतियोगिता से पूर्व शरीर को गर्म करने से खिलाड़ी का अपने खेल मुकाबले के प्रति मानसिक तनाव कम हो जाता है, जिससे उसका प्रदर्शन बढ़ जाता है। नाइन्थ पॉइंट शरीर को गरमाने से पाचन क्रिया में सुधार होता है। शरीर को गरमाने से एक ओर तो भूख अधिक लगती है और दूसरी ओर भोजन अतिशीघ्र पच जाता है। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 12 और 13 था। तो इन दोनों क्वेश्चन को स्टूडेंट अपनी कॉपी में लिखें और इनको याद करें।